हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल डायरेक्शंस एग्जाम पॉइंट में। आज हम करेंगे ज्योग्राफी से जुड़े टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा ग्रह। ये साइड में इमेज दे रखी है, तो इसे देखते हैं क्या है। तो सूर्य दे रखा है ये, तो सूर्य के जो हैं इर्द गिर्द जो हैं ग्रह परिक्रमा करते हैं। तो ये कितने हैं, ये 8 होते हैं। पहला कौन सा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है। और इसमें नीचे दे रखा है ये सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की और ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, केपलर ने दिया। सूर्य से संबंधित देखते हैं कुछ फैक्ट। सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। सूर्य एक गैसीय गोला है। हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% व अन्य तत्व जो होते हैं 2.5% होते हैं। सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन के चारों ओर 4 नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। तो नीचे दे रखा है ये सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। सूर्य में काला धब्बे व स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। तो इससे ये फैक्ट बनते हैं, ये याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। अभी इमेज में हमने पढ़ा था, किसने किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केपलर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का सही क्रम क्या है। तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। आपने इमेज सही से देखी होगी तो आप आंसर सही बताएंगे। तो इसमें जो है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। तो ऑप्शन डी इसका जो है सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो इसमें जो है सूर्य के जो परिक्रमा करते हैं वे ग्रह कहलाते हैं। जैसे कि हमारा पहला क्या हो गया, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो इसमें दे रखे हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सबसे चमकीला ग्रह है। तो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो इनमें से सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्र। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट दे रखे हैं, ये याद रखने हैं। जो शुक्र है तो वेनिस भी बोलते हैं इसको, इंग्लिश नाम है इसका, इंग्लिश नाम भी आ जाता है। तो इसका जो पहला पॉइंट जो दे रखा है इसमें, यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, निकट का ग्रह है। पूरे सौरमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह यही है। ठीक है। और अगला दे रखा है, शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर लगाता है, अरुण की तरह। ठीक है, अरुण भी इसी की तरह लगाता है। और ये फिर दे रखा है इसमें, इसलिए इस ग्रह को जो है इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ऐसे बन जाएगा कि इवनिंग स्टार निम्नलिखित में से किस ग्रह को कहा जाता है। तो याद रखना है, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है। और इसका जो आकार है, आकार घनत्व में जो है पृथ्वी के समान है। फिर इसका अगला टॉपिक दे रखा है, इसलिए इसे कई नामों से जाना जाता है। इस ग्रह को जो है कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि अर्थ ट्विन। तो पृथ्वी का अर्थ ट्विन हो जाएगा। और जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी बोलते हैं इसको, अर्थ सिस्टर भी बोलते हैं, पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं। और आगे अगली लाइन में दे रखा है कि इस ग्रह के वायुमंडल में 95%
CO2 और 3.5% जो है नाइट्रोजन उपस्थित है। तो ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं इनसे, तो ये याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन दे रखा है सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। तो सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो इसमें इमेज में दिखाई दे रहा होगा। तो ये इंग्लिश नाम दे रखे हैं इसके, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेपच्यून। ठीक है, तो कहा जाएगा वरुण। वरुण जो है सबसे दूर स्थित ग्रह है। तो इसके बारे में देखते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं कि क्या फैक्ट है। तो इसके जो फैक्ट हैं वो देखते हैं। इसमें दे रखे हैं वरुण, यह हरे रंग का ग्रह है और यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। इसमें जो है मीथेन की अधिकता के कारण यह ग्रह का प्रकाश हरे रंग का है। ठीक है, इसमें जो है मीथेन काफ़ी सबसे ज़्यादा मीथेन जो है पाई जाती है इसमें, इसी कारण इसे हरा ग्रह भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है, गर्म बताना है। ठीक है, तो सबसे गर्म इसमें जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बुध। बुध जो है इनमें सबसे गर्म ग्रह है। तो ये मतलब सोच लेना कि ये इसमें सबसे गर्म ग्रह, तो आपने भी बताया था, मतलब कि ऊपर जो ऊपर क्या बताया था हमने, ये ऊपर जो है 1 मिनट रुको। तो इसमें अभी हमने पढ़ा था जो ये क्या था हमारा सबसे गर्म ग्रह जो था, कहाँ गया क्वेश्चंस, 1 मिनट रुको। ये था शुक्र को कह रहे थे, मतलब कि सबसे गर्म, क्योंकि उसमें शुक्र दे नहीं रखा, तो इसलिए क्या होगा, बुध सबसे गर्म ग्रह होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, कभी कंफ्यूज मत होना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहाँ पर आ गए थे, तो यहाँ पर आ गए थे। हमारा कौन सा इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बुध। बुध इसमें क्या है, सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन से दे रखा है, अगला क्वेश्चन है सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होगा। तो इसमें बताना है कितना होगा। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये याद रखना है, इसका काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन दे रखा है सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। तो इसमें सहायक गैस बताने है कि जो संगठन, अभी हमने सूर्य के बारे में ऊपर पढ़ा था, तो ये बताना है कि कौन सी गैसें थी। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा हीलियम एवं हाइड्रोजन। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसके संगठन के लिए सहायक गैसें होती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन दे रखा है बिना उपग्रह वाले ग्रह हैं। तो ये बताना है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बुध और शुक्र, इनके कोई उपग्रह नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, पहला ही आंसर हो जाएगा 8 मिनट। 8 मिनट 16 सेकेंड। तो 8 मिनट भी आ जाता है, 16 सेकेंड भी आ जाता है, ये भी दोनों याद रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन दे रखा है पृथ्वी का उपग्रह है। तो पृथ्वी का उपग्रह है, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से क्या हो जाएगा, चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। तो पृथ्वी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान लेते हैं यहीं पर। तो पृथ्वी देखते हैं, तो पृथ्वी कहाँ है, सूर्य के ये तीसरे नंबर पर रहती है। तो अब देखते हैं पृथ्वी, यह है सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। ठीक है, पृथ्वी के विषुवत व्यास में ध्रुवीय व्यास के बीच लगभग कितना, 43 किलोमीटर का अंतर है। फिर जो दे रखा है इसका अगला फैक्ट जो रखा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है।
अगला क्वेश्चन दे रखा है, यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दो मतलब कि 27 किलोमीटर प्रति मिनट की गति से घूमती है और यह एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। और इसका अगला जो फैक्ट दे रखा है, सूर्य मतलब कि जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, नीले ग्रह किसे कहा जाता है, नीला ग्रह जो है इसे पृथ्वी को कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से जो है सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका चंद्रमा। ठीक है, तो चंद्रमा इसमें सही आंसर है। तो इसके थोड़े से जो हमारी ऊपर जो इमेज दे रखी थी, तो उसके थोड़े से पृथ्वी के फैक्ट यहीं पर दिखा दिए हैं। तो जैसे कि ये दे रखा है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में जो है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगभग 65 मतलब कि 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। और अगला फैक्ट दे रखा है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने और सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण यह ऋतु में परिवर्तन देखने को मिलता है। सबसे अधिक चमकीला तारा साइरस, जिसको डॉग स्टार बोलते हैं, पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी जो है, पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी बदलती रहती है। मतलब कि ये अब देखते हैं कि अधिकतम दूरी जो है इसकी कितनी होती है, 15.2 मतलब कि 21 होती है करोड़ किलोमीटर। और जो है सबसे बड़ा दिन मतलब कि जो होता है वो जुलाई 4 जुलाई। ठीक है, न्यूनतम दूरी जो होती है 14.70 करोड़। ठीक है, और छोटा दिन जो होएगा इसका 3 जनवरी को होगा। नोट में दे रखा है, इसमें अच्छी है, मतलब कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी जो है खगोलीय एकक कहलाती है। सीधे पूछे जाते हैं क्वेश्चन ऐसी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसमें जो है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा जाएगा, वो हो जाएगा बृहस्पति। तो बृहस्पति के बारे में जानते हैं, जुपिटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसमें दे रखा है, तो जुपिटर जो है कौन से नंबर का आता है, ये 5वें नंबर का, और वैसे इस आकार में जो है सबसे बड़ा है। तो इसमें दे रखा है, पहला इसका फैक्ट जो दे रखा है, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह है मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना है इसलिए बृहस्पति में ठोस भूमि का अभाव है, पर इसके उपग्रह ठोस पिंड हैं। और इसके जो उपग्रह हैं जो भी क्या है, ठोस पिंड है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट जो दे रखी है इसका, बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या जो है सौरमंडल में सबसे अधिक, इसमें से गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो नेक्स्ट इसमें दे रखा है, सभी ग्रहों में इसकी जो है रेटिनेशंस स्पीड सबसे अधिक है। ठीक है, जो इसमें जो होती है, तो इसमें जो है 10 घंटे, और इसको सूर्य की एक परिक्रमा लगाने में जो है 12 वर्ष का समय लगता है। नेक्स्ट जो दे रखी है, इसमें फैक्ट जो दे रखा है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशपिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। इसे जो है क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा गया है कि मंगल और बृहस्पति के बीच छोटे ग्रह को क्या कहा जाता है, तो उन्हें क्या बोला जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो ये याद रखना है, इसके फैक्ट हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन दे रखा है, पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मंगल ग्रह। ठीक है, मार्स बोलते हैं।
तो इसके जो देख लेते हैं मंगल ग्रह के फैक्ट देख लेते हैं क्या हम। तो पहला फैक्ट दे रखा है इसमें, इसे लाल ग्रह, ठीक है, रेड प्लेनेट भी कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो है लाल होता है। तो किसके कारण जो होता है इसका, आयरन ऑक्साइड के कारण। पृथ्वी के समान यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, इसलिए यहाँ ऋतु परिवर्तन होती है, ठीक है। इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है जिसमें नाइट्रोजन एवं आर्गन गैस पाई जाती हैं। मंगल के 2 उपग्रह हैं जिसको क्या बोलते हैं, फोबोस और डिमोस बोलते हैं। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है, जो कौन सा है, ओलिपस मेसी है, ठीक है, ओलिपस मेसी। एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, निक्स ओलंपिया, ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसलिए, ठीक है, इसी ग्रह पर स्थित है। किस पर, मंगल ग्रह पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन दे रखा है नीला ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, ठीक है। तो अभी बताया था किसे जाना जाता है, अभी हमने ऊपर थ्योरी पढ़ी थी किसकी, पृथ्वी को ही नीला ग्रह कहा जाता है। किस कारण कहा जाता है, क्योंकि इस पर जो है जल की मात्रा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है सूर्य से पृथ्वी की कितनी दूरी है। तो कितनी दूरी है, तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा 150 मिलियन किमी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ समान होती है। तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इनमें से सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भूमध्य रेखा पर जो है दिन रात की अवधि जो होती है समान होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण बताना है, ठीक है, इस बार क्या कारण बताना है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की अपनी कक्ष में गति है। तो ये बताना है कि किस दिशा में घूमती है पृथ्वी। तो इसके बारे में भी अभी हमने ऊपर डिटेल में पढ़ा था, तो वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। तो सेशन अच्छा लगा हो तो शेयर लाइक करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही।